डन। आइए हम कहां पे थे, रेनल कहां पे थे, रेनल कॉर्टेक्स। ओके, थोड़ा सा मैं यहां पे कलर में भी आता हूं। जो कैप्सूल होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनाता है। किससे मिलके? तो इट लुक लाइक अ व्हाइटिश, इट लुक लाइक अ व्हाइटिश। थोड़ा सा अंदर जाओगे तो ब्राइट रेड आएगा। कैसा आएगा? मतलब कॉर्टेक्स कैसा होता है? ब्राइट रेड। थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो डार्क रेड। कैसा आएगा? तो रेनल मेडुला कैसा है? डार्क रेड। तो आओ चर्चा करें किसका? रेनल मेडुला। लेट्स डिस्कस रेनल मेडुला। क्या सबसे अंदर वाला पार्ट है, सबसे बाहर वाला पार्ट है? इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ किडनी, ग्रॉस एनाटॉमी में। किसमें? ग्रॉस में। नो, अब अगर आप किडनी को देखेंगे, दैट ड्रॉ किडनी, येलो कलर की किडनी बना देते हैं। नो, अगर आप रेनल मेडुला को देखेंगे तो आपको दिखेंगे 8 से 18, 8 से लेके 18 पिरामिड शेप के आपको स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसको बोलते हैं रेनल पिरामिड। ये 8 से 18 क्या है? रेनल पिरामिड। मेडुला में 8 से 18 पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेनल पिरामिड। ये वाला एरिया लाइक दैट, ये वाला एरिया क्या था? रेनल कॉलम, रेनल कॉलम। जबकि ये वाला एरिया कौन सा है? पूरा रेनल मेडुला। ये वाला एरिया कौन सा है? अच्छा, इसका कलर कैसा है? डार्क रेड। कलर कैसा है? जिसमें 8 से 18 पिरामिड शेप के क्या पाए जाते हैं? कौन शेप के क्या पाए जाते हैं? रेनल पिरामिड। समझना, अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को देखो जो तिकोना होता है, जो कैसा होता है? तिकोना, इसको बोलते हैं अपेक्स। क्या बोलते हैं? और जो वाइड एरिया होता है इसको बोलते हैं बेस। इसमें तिकोना एरिया कहां पे? इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है? ये तिकोना एरिया ये है, तो ये कहां पे है? इधर। तो जो अपेक्स वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? अपेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? अपेक्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। तो ये ऊपर वाला एरिया है, ये नीचे वाला। अरे हाँ या ना? तो जो अपेक्स वाला एरिया है वो इधर की तरफ रहता है, और इस एरिया को बोलते हैं रेनल पेपिला। नहीं आ रहा है? समझना, क्या पढ़ा रहा हूं? रेनल मेडुला। कलर कैसा है? डार्क रेड। 8 से 18 कौन शेप के क्या होते हैं? रेनल पिरामिड। अगर आप रेनल पिरामिड्स को देखोगे तो जो तिकोना एरिया उसको हम क्या बोलते हैं? एपेक्स। और जो वाइड एरिया उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। तो जो तिकोना एरिया है, तो इससे आगे वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेनल पेपिला। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब आगे समझ, अगर आप थोड़ा सा बाहर की तरफ आएंगे तो यहां पे आपको एक फनल शेप स्ट्रक्चर मिलेगी। फनल शेप का मतलब जार दिखा है? फनल शेप आप ये देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर है? फनल। फनल का मतलब जार जैसा। कैसा? जार जैसा, जिसको बोलते हैं रेनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रेनल पेल्विस। समझते रहना। ये क्या है? रेनल मेडुला। ये एरिया क्या है? रेनल मेडुला, जिसको हमने क्या बोला? रेनल पिरामिड्स। कितने होते हैं? 8 से लेके 18। इसका बेस किसकी तरफ होता है? कॉर्टेक्स। लेकिन अपेक्स इस तरफ होता है, और जो अपेक्स वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? रेनल पेपिला। अब समझना, अब मेरी भावनाओं को समझना। इससे पहले स्ट्रक्चर में मैंने बोला था कि भाई यहां पे तो ग्लोमेरुलस होता है, टीसीटी होता है, फिर इधर डीसीटी और कनेक्टिंग ट्यूबुल्स। आप देखेंगे मेडुला वाले एरिया में क्या है? लूप ऑफ हेनले। क्या है? लूप ऑफ हेनले। और वो कॉर्टेक्स में है, मेडुला में है। इसी वजह से लूप ऑफ हेनले को मेडुलरी लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों मेडुलरी? क्योंकि इट प्रेजेंट इनटू द मेडुला। क्या मेडुला वाले एरिया में कनेक्टिंग ट्यूबुल्स भी है क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कनेक्टिंग ट्यूबुल्स? ऐसा सिस्टम, ऐसा स्ट्रक्चर जो यूरिन बन रहा है उसको लास्ट में क्या करता है? कलेक्ट करता है। क्या करता है?
कलेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कलेक्टिंग ट्यूबल्स। मैं इसके बारे में और चर्चा करूंगा क्योंकि और अंदर घुसा नहीं मैं, है ना। जो स्ट्रक्चर यूरिन को कलेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूबल्स। कलेक्टिंग ट्यूबल्स का आप एरिया देखेंगे तो वो कहां पे खुलता है, रेनल पेपिला। कहां पे खुलता है, रेनल पेपिला। और स्ट्रक्चर बना रहे हो, समझ लो। आ जाओ आ जाओ, ये भी आए थे। ओके, एक बार हम इसको बना लेते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं, है ना। ओके, बता दे जाओ ये क्या है, रेनल पिरामिड्स। रेनल पिरामिड्स 3 ही बना रहा हूं, है ना। ओके, अब समझना, दिस एरिया इज नोन एज द रेनल पेपिला। क्या है, दिस एरिया इज नोन एज द रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस फनल शेप का है और इसमें 3 से 5 ml यूरिन रह सकता है। अब मेरी बात को समझना, यहां पे जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आई, कौन आई, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का काम क्या है, जो यूरिन फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ है उनको क्या करना, कलेक्ट करना। और वो कहां पे डालती है, रेनल पेपिला। कहां पे डालती है, ये रेनल पेपिला आगे जाके एक और स्ट्रक्चर में डालती है जिसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। अभी तो समझना, अंदर और घुस रहे हैं। रेनल पेपिला पे क्या डाला, माइनर कैलिक्स। 3 से 4 माइनर कैलिक्स मिलके बनाती है मेजर कैलिक्स। क्या बनाती है, मेजर कैलिक्स। और ये सभी मेजर कैलिक्स कहां ओपन होती है, रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस आगे जाके किसमें कंटिन्यू होता है, यूरेटर। और यूरेटर कहां पे डाल के देता है, ब्लैडर। आ रहा है क्या, सबसे पहले कौन, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। 3 से 4 कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या बनाती है, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स आपस में क्या बनाती है, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स कहां पे यूरिन को डालती है, रेनल पेल्विस, यहां पे। और रेनल पेल्विस कहां पे डालता है, कहां पे, पक्का, ओके। बट तो आगे मैं बढ़ता हूं। अगर आपको इतनी कहानी समझ में आ गई, कितनी, इतनी, ओके। इसका अगर आप शेप देखोगे तो इसका शेप होता है एग्जैक्टली बेसिन शेप। तुम समझते हो बेसिन, बर्तन या हाथ धोते जिसका, लड़कियां बर्तन मांजते, लड़के हाथ धोले, है ना। चलिए अब भावनाओं को समझना, अब भावनाओं को समझना। देखो यहां पे ये वाला एरिया कौन सा है, रेनल कॉलम। कौन सा है, जहां पे ग्लोमेरुलस था, क्या, पीसीटी था एंड डीसीटी। और यहां पे आप देखोगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ हेनले। तो इस दोनों स्ट्रक्चर को मिलके बोलते हैं रेनल पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, रेनल पैरेन्काइमा। रेनल पैरेन्काइमा कौन सी स्ट्रक्चर है, जहां पे नेफ्रॉन रहता है। क्या रहता है, नेफ्रॉन। अरे बोलो तो सही, नहीं आ रहा समझ में, पक्का, ओके। तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा ग्रॉस एनाटॉमी बता चुका हूं। थोड़ा सा मैं ऑफलाइन भी डिस्कस करना चाहता हूं। चलिए ऑफलाइन थोड़ा डिस्कस करते हैं।